ओके, लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था बेटा हमने? लास्ट लेक्चर में क्या किया था? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट शायद किया था ना कंप्लीट। हाँ, गुड। हेडिंग दीजिए आज बार मैग्नेट। Magnetic dipole moment was NIA, right? N is number of turn, I current था और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था। आज डिस्कस करेंगे हम लोग बार मैग्नेट। So what will be the upper limit for last lecture question of disk? कैपिटल आर बेटा, लोअर लिमिट उसका 0 होगा और अपर लिमिट विल बी द कैपिटल आर व्हिच इज द रेडियस ऑफ द डिस्क। ओके, समझ में आया पीयूष क्या बोला मैं? बार मैग्नेट, व्हाट इज बार मैग्नेट? किसी को मालूम है बार मैग्नेट क्या है? बार मैग्नेट क्या किसी को पता है? निवन? मैं बताता हूँ। बार मैग्नेट अगर आप देखोगे, सो ये आपका मैग्नेट है लाइक दिस। वन एंड वी हैव नॉर्थ पोल एंड द नेक्स्ट एंड वी हैव साउथ पोल। यहाँ पे नॉर्थ पोल हो जाएगा और यहाँ पे साउथ पोल। सो दिस इज कॉल्ड बार मैग्नेट। जैसे आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल था ना, एक एंड पे नेगेटिव चार्ज था, दूसरे एंड पे पॉजिटिव चार्ज था। एग्जैक्टली सेम वे में बार मैग्नेट विल बी अ मैग्नेट हैविंग वन एंड नॉर्थ पोल, दूसरा एंड पे साउथ पोल है। ये जो बार मैग्नेट का टोटल लेंथ होता है बेटा, दिस इज द ज्योमेट्रिक लेंथ ऑफ बार मैग्नेट। ज्योमेट्रिक लेंथ ऑफ बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट का ज्योमेट्रिक लेंथ है। एक्चुअल लेंथ हो गया बार मैग्नेट, राइट? अब आप देखो ये बार मैग्नेट का एक्चुअल लेंथ से ये जो लेंथ है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ ऑफ बार मैग्नेट, राइट? ये आपका ज्योमेट्रिक लेंथ है बार मैग्नेट का, एंड दिस डिस्टेंस विल बी कॉल्ड magnetic length of bar magnet. So this is your geometric length of bar magnet and this one is my magnetic length of bar magnet, correct? अब आप देखो, आपको खुद डायग्राम देख के समझ में आ रहा होगा कि मैग्नेटिक लेंथ ऑफ बार मैग्नेट इज कंपैरेटिवली लेस देन द ज्योमेट्रिक लेंथ ऑफ बार मैग्नेट, है ना? अब देखो खुद देख के आपको समझेगा दैट मैग्नेटिक लेंथ ऑफ बार मैग्नेट, अगर हम यहाँ लिखेंगे मैग्नेटिक लेंथ ऑफ magnet is less than geometric length of magnet. Am I clear बेटा? देखो खुद देख के आपको समझ में आएगा कि बार मैग्नेट का जो ज्योमेट्रिक लेंथ होता है उससे आपका मैग्नेटिक लेंथ थोड़ा सा कम होता है। दिख रहा है? ये मेरा ज्योमेट्रिक लेंथ है, whereas नॉर्थ पोल और साउथ पोल थोड़ा अंदर है। So magnetic length of bar magnet is comparatively less than the geometric length of bar magnet. Is it fine what I said? समझ में आ गया पॉइंट बेटा? यस सर। जनरली क्या है, अच्छा ये जो सेक्शन है मैग्नेटिज्म का, ये थोड़ा याद करने जैसे, इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। ज्योमेट्रिक लेंथ जो होता है बार मैग्नेट का, वो जनरली 5/6 टाइम ऑफ मैग्नेट, सॉरी, मैग्नेटिक लेंथ जो होगा बार मैग्नेट का, मैग्नेटिक लेंथ ऑफ बार मैग्नेट इज जनरली 5/6 टाइम ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ।
of geometric length. So bar magnet का बेटा जो magnetic length होगा, the magnetic length of bar magnet is 5/6 times the geometric length of bar magnet. Am I clear? Yes. समझ में आ गया बेटा सबको पॉइंट ये? सो बार मैग्नेट का जो ज्योमेट्रिक लेंथ होता है उससे 5 मैग्नेटिक लेंथ 5/6 टाइम होता है. सो 5/6 टाइम ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ विल बी योर मैग्नेटिक लेंथ. इज इट क्लियर बेटा? समझा ये पॉइंट? ठीक. अब अगर आप इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लॉट करोगे बार मैग्नेट के लिए, सो व्हाट विल बी इट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन? लेट्स से बेटा इधर आपका नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन गोज लाइक दिस. ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाता है. सी, सो दिस इज द वे हाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव. राइट, ऐसे मूव किया, ऐसे चला गया, will come like this, come here, go like this, will go like this. अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखोगे बार मैग्नेट के लिए, सो आउटसाइड मैग्नेट magnetic field lines goes from north pole to south pole and inside magnet it goes from south pole to north pole. ठीक है. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड मैग्नेट नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाएगा एंड इनसाइड मैग्नेट साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ आएगा. डू यू एग्री व्हाट आई एम सेइंग? है ना? सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस goes from north pole to south pole outside magnet whereas it goes from south pole to north pole inside magnet. है ना? So magnetic field lines goes from north pole to south pole outside magnet. मैग्नेट के बाहर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाएगा और मैग्नेट के अंदर ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा. Is it clear बेटा? क्लियर है पॉइंट? मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाता है आउटसाइड द मैग्नेट एंड इनसाइड मैग्नेट इट गोज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा मैग्नेट के अंदर, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा मैग्नेट के बाहर एंड इट इज मेकिंग अ क्लोज लूप हियर. Is it clear everyone? Yes. Yes, sir. गुड. सिंपल पॉइंट्स पहले बात करेंगे. बार मैग्नेट में सबसे पहला पॉइंट क्या बताया हमने कि मैग्नेटिक लेंथ जो होता है वो ज्योमेट्रिक लेंथ का 5/6 टाइम होता है. ये नंबर 1 पॉइंट. नंबर 2 पॉइंट व्हाट आई सेड इज कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन गोज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड मैग्नेट एंड इनसाइड मैग्नेट इज गोज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ. अच्छा, हम एक बात बताइए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट? नॉर्थ से साउथ जाता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कि साउथ से नॉर्थ जाता है? What is the direction of good? Very good, Pranika. So the next point is magnetic moment
magnetic moment south to north goes smoothly when it both of magnetic moment goes from south pole to north pole, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ से कहाँ जाता है बेटा? मैग्नेटिक मोमेंट गोज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। जनरली इसको समझने के लिए हम साउथ पोल को नेगेटिव चार्ज की जैसा ट्रीट करते हैं और नॉर्थ पोल को पॉजिटिव चार्ज की जैसा ट्रीट करते हैं। जस्ट टू मेक एनालॉजी विद इलेक्ट्रोस्टैट्स, है ना। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि साउथ पोल को हम लोग नेगेटिव चार्ज के साथ ट्रीट करेंगे, माइनस क्यू के जैसा ट्रीट करते हैं, क्योंकि साउथ पोल पर भी जो फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अगेंस्ट लगता है, जस्ट लाइक नेगेटिव चार्ज। और जो आपका ये नॉर्थ पोल है ना बेटा, नॉर्थ पोल को हम लोग ट्रीट करते हैं पॉजिटिव चार्ज के जैसा। So, आगे चल के कंफ्यूजन ना, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। नॉर्थ पोल को भी ट्रीट लाइक अ पॉजिटिव चार्ज and just do the same operations as we have done for the positive charge, whereas south pole को हम treat करते हैं negative charge के जैसा, और साउथ पोल पे एग्जैक्टली हम सेम ऑपरेशन करते हैं जैसा आप नेगेटिव चार्ज के लिए करते थे। Am I clear? Yes, sir. Clear, sir. मुझे एक बात बताइए, और क्या ये मैग्नेटिक मोनोपोल पॉसिबल है क्या? एक पोल पॉसिबल है? No. एक पोल नहीं पॉसिबल है, राइट। सो मैग्नेटिक मोनोपोल पॉसिबल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं, आप मैग्नेट को कितना भी छोटे टुकड़े में तोड़ दोगे ना, मान लो ये मेरा बड़ा सा मैग्नेट है, अगर ये बड़ा सा मैग्नेट है सच दैट ये ऐसा इतना बड़ा मैग्नेट मान लेते हैं ले लो, और यहाँ पे अगर इसके पास नॉर्थ पोल है, हियर इफ इट इज हैविंग साउथ पोल, सो अगर आप ये मैग्नेट को दो पार्ट्स में ब्रेक भी कर दो, लाइक दिस इफ वी ब्रेक इट, राइट, तो भी इसमें क्या हो जाएगा ना कि इधर तो नॉर्थ पोल एज इट इज रह जाएगा और इधर साउथ पोल एक नया डेवलप हो जाएगा। हियर आल्सो विल बी हैव नॉर्थ पोल एंड हियर विल हैव द साउथ, राइट। सो आप मैग्नेट को कितना भी छोटे पार्ट में ब्रेक कर दो, ऑटोमेटिकली उसमें नॉर्थ और साउथ इंड्यूस हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ आ जाएगा। इंड्यूस होना बोलना गलत है, नॉर्थ और साउथ आ जाएगा, राइट। सो मैग्नेटिक मोनोपोल कभी पॉसिबल नहीं है। जैसे मोनोपोल चार्ज था ना, सिंगल चार्ज हम रखते थे, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, वैसे मैग्नेट में सिंगल पोल होना पॉसिबल नहीं है। बेसिकली नॉर्थ पोल या साउथ पोल ऐसा होना पॉसिबल नहीं है अकेला। सो व्हाट वी कैन से दैट कि मैग्नेटिक मोनोपोल इज नॉट पॉसिबल। Magnetic monopole is not possible. Is it correct? मैग्नेटिक मोनोपोल पॉसिबल नहीं है। आप सिंगल पोल नहीं बना सकते हो। सिर्फ आपके पास नॉर्थ पोल होगा या सिर्फ साउथ पोल होगा ऐसा नहीं हो सकता। जब भी मैग्नेट एग्जिस्ट करेगा वो दो पोल्स में ही एग्जिस्ट करेगा, सिंगल पोल कभी नहीं हो सकता। Am I clear बेटा? Yes. Good. Super. सबको क्लियर हो गया यहाँ तक पॉइंट? Yes, sir. Good. मान लो इस जो डाइपोल आप लिख रहे हो, बार मैग्नेट जो आपका है, ये बार मैग्नेट का मैग्नेटिक लेंथ मान लीजिए 2L है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? व्हाट विल बी इट्स मैग्नेटिक मोमेंट? इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है दिस इज इक्वल टू m into 2L। सो कैपिटल L इज इक्वल टू m into 2L। जैसे वहां पे आप लिखते थे डाइपोल मोमेंट चार्ज इनटू द लेंथ, एग्जैक्टली सेम वे में ये कैपिटल M स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक मोमेंट। और ये जो टर्म है ना, ये स्टैंड करता है पोल स्ट्रेंथ। और ये जो लेंथ है आपका 12, दिस स्टैंड्स फॉर
मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ, राइट। तो जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल में लिखते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू द लेंथ बिटवीन टू चार्जेस, एग्जैक्टली सेम वे में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ बिटवीन टू पोल्स। यानी कौन सा लेंथ आपको लेना है? मैग्नेटिक लेंथ। इज इट क्लियर बेटा? और इसका डायरेक्शन कहां से कहां होगा? सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल बी फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। सो ये डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Clear. चलिए, ठीक है। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ? पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होगा? Ampere meter. एम्पियर मीटर। सुपर। ये मैग्नेटिक मोमेंट था ना, ये मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है, यूनिट ऑफ दिस इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये जो आपका पोल स्ट्रेंथ होगा, ये पोल स्ट्रेंथ का यूनिट हो जाएगा एम्पियर मीटर। ध्यान रखना। So the unit of magnetic moment M is ampere meters per। ये कहाँ से लिखा? So magnetic moment is NIA। N का कोई यूनिट नहीं, I is current, ampere, A is area, so meter square। So unit of magnetic moment was ampere meter square। अगर आप यहाँ प्लेस कर दोगे, लेंथ हो गया, so the unit of magnetic pole strength will be ampere meter। Is it clear बेटा? Yes. Okay। सबको क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? अभी तक जो डिस्कशन किया, इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ज्योमेट्रिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ 5/6 होता है मैग्नेटिक लेंथ ज्योमेट्रिक लेंथ का। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पार मैग्नेट में, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ जाएगा, अंदर साउथ से नॉर्थ आएगा। मैग्नेट को आप कितने भी छोटे टुकड़े में तोड़ दो, हमेशा उसके पास दो पोल्स बनेगा, सिंगल पोल होना पॉसिबल नहीं है, राइट। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है और उसका मैग्नीट्यूड होगा पोल स्ट्रेंथ इनटू द मैग्नेटिक लेंथ। ओके, अब मुझे एक बात बताइए, मान लो कि मेरे पास एक मैग्नेट था like this, such that इसका N हो गया और ये S हो गया। अब मैंने क्या किया कि इस मैग्नेट को ऐसे वर्टिकली चॉप करते चला गया। सो मैंने मैग्नेट को वर्टिकली कट कर दिया। सो मैग्नेट को हम ऐसे वर्टिकली कट कर देंगे। लेट्स से N पार्ट्स में काटा है आपने, N पार्ट्स में कट किया है मैग्नेट को। तो पहले इसका मैग्नेटिक मोमेंट था, अब एक पार्ट का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कितना हो जाएगा? 1/8. कितना हो जाएगा? 1/9, sorry. If cut into N equal parts, perpendicular to length, है ना। तो आपने N इक्वल पार्ट्स में कट किया परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच पार्ट विल बी, अब देखो ऐसे अगर आपने इसको N इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया है, तो ये आपका जो एक पार्ट हुआ, इस एक पार्ट में क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर।
अब इसके एक पार्ट का लेंथ कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द सिंगल पार्ट? विल इट बी इक्वल टू 2L by N? Yes. करेक्ट. पहले इसका मैग्नेटिक लेंथ मोमेंट कितना था इनिशियली? सो इनिशियली इसका मैग्नेटिक मोमेंट था m into what? 2L. अब मुझे एक बात बता बेटा, अगर इस अब जो नया मैग्नेटिक मोमेंट होगा m डैश डेट से, वो कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू m into 2L by N? होल स्ट्रेंथ में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? No. नहीं ना, होल स्ट्रेंथ तो उतना ही रह जाएगा. सो अब मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? m into 2L by N. सो जो नया मैग्नेटिक मोमेंट आया, दिस इज m into 2L by N, और m into 2L आपका पुराना मैग्नेटिक मोमेंट है. सो कैन बी से दैट m dash is equal to m by N. Is it clear? Yes, sir. ग्रेट. बाकी सभी को समझ में आया कैलकुलेशन है? Is it clear? Yes. Yes. अब चलो इसी बार मैग्नेट, सेम बार मैग्नेट, देखना ध्यान से, परपेंडिकुलर कट किया तो ऐसे हो गया. अब इसी बार मैग्नेट को अगर हम ऐसे चॉप कर दें, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ, पैरेलल टू इट्स लेंथ. अगर हम बार मैग्नेट को ऐसे चॉप कर रहे हैं, अब इसके लेंथ के पैरेलल और n टाइम्स में काटेंगे. इफ बार मैग्नेट is cut into n equal parts, cut into n equal parts parallel to its length. Find magnetic moment of each part. करिए, खुद से एनालाइज करके करो. पहले इसका क्या होगा, बाद में कितना हो जाएगा एक एक पार्ट का. लेंथ ऑफ 2L. m by n. क्यों बेटा ऐसा क्यों होगा? अभी क्या चेंज करेगा? Area. एरिया. एरिया चेंज करने से किस में फर्क पड़ेगा? Moment. Magnetic dipole strength. हाँ. Oh, pole strength. इसमें कितना हो जाएगा? पहले इसका क्या था मैग्नेटिक मोमेंट इनिशियली? इनिशियली विल इट बी इक्वल टू m into what? 2L. ओके, m into 2L. अब क्या किया आपने, इसको n इक्वल पार्ट्स में से चॉप कर दिया है. सो क्या मैग्नेटिक मोमेंट अब जो हो जाएगा एक पार्ट का, क्या एक पार्ट का अब मैग्नेटिक मोमेंट विल इट बी इक्वल टू m by n? सॉरी, पोल स्ट्रेंथ क्या एक पार्ट का m by n हो जाएगा? अगर मैं इसको लेंथ के पैरेलल चॉप कर दूं, तो क्या एक पार्ट का पोल स्ट्रेंथ m by n हो जाएगा? यस और नो? अब जो आप एक पार्ट का लिखोगे मैग्नेटिक मोमेंट, विल इट बी इक्वल टू m डैश which is equal to what? m by n into what? 2L. so क्या रिलेशन आएगा? m into 2L by n, और m into 2L m के बराबर है. so will this be equal to m dash is equal to what बेटा? m by. am I clear everyone? कौस्तुभ, प्रणिका, स्मृति, क्लियर बेटा? पीयूष, समझा सभी को पॉइंट ये? Yes. ओके, Yes, sir. गुड. थोड़ा सा ये रटने जैसा पार्ट है, याद रखने वाला है, तो याद रखना पड़ेगा. ये पूछता है कभी कभी. मान लो कि आपके पास एक बार मैग्नेट है, खासकर नीट वगैरह में ज्यादा पूछता है, जेई में उतना नहीं आएगा. ये नॉर्थ पोल है बार मैग्नेट का, ये साउथ पोल.
एंड इसका जो मैग्नेटिक लेंथ दिया है लेट्स से 2 है, पोल स्ट्रेंथ m है। अब मैंने क्या किया कि इस बार मैग्नेट को ऐसे हमने बेंड कर दिया, we have bended like this। सेम बार मैग्नेट था, उसी बार मैग्नेट को मैंने ऐसे बेंड कर दिया। अब अगर आप इसी बार मैग्नेट को ऐसे बेंड कर दोगे सच दैट कि यहाँ पे आपके पास नॉर्थ पोल है और यहाँ पे आपके पास साउथ पोल है, ठीक है। अब बताइए इसका व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट। हाँ 180 पे ले लो फिलहाल के लिए। कैसे करोगे? मुझे बता बेटा, इस केस में जो इसका ये मान लेते रेडियस आर है और रेडियस आर है, पहले इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना था? was that equal to initial magnetic moment m by pi आ रहेगा। इसका इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट कितना था? is it equal to pole strength into what 12? इसका इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट कितना था? पोल स्ट्रेंथ into 12। एग्रीड? ओके। अब मैंने इसको ऐसे बेंड कर दिए बार मैग्नेट को, फ्रॉम हियर आई हैव बेंडेड लाइक दिस। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप बार मैग्नेट को ऐसे बेंड कर दोगे तो क्या मैग्नेटिक मोमेंट में कोई फर्क पड़ेगा? No. मैग्नेटिक मोमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर मैग्नेटिक मोमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इसका जो सॉरी पोल स्ट्रेंथ बोल रहा हूँ, जब आप इसको से बेंड कर दोगे, बेंड करोगे तो क्या पोल स्ट्रेंथ में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं ना बेटा। इसका नया मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? m डैश। और अब इसका मैग्नेटिक लेंथ कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी इट्स मैग्नेटिक लेंथ नाउ? 2r। 2r। एक्सीलेंट। अब इसका मैग्नेटिक लेंथ हो गया 2r। अब r कैसे निकालेंगे? हाउ विल आई? हाँ So 12 is the circumference of the semicircle. अब ये जो इसका मैग्नेटिक लेंथ था 12, नाउ व्हाट विल बी इट्स ज्योमेट्रिक लेंथ? जनरल डाटा लेके करता हूँ। अगर इसका मैग्नेटिक लेंथ मैंने आपको दे दिया है तो इसका ज्योमेट्रिक लेंथ कितना होगा? अभी मुझे पता है, हमने डिस्कस किया था पीछे कि मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल टू 5/6 ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ। ये कितना रिजल्ट था? 2l इज इक्वल टू 5/6 ऑफ gl। ज्योमेट्रिक लेंथ कर देता हूँ। सो ज्योमेट्रिक लेंथ will be equal to what? Will it be equal to 12l/5? है ना, 12l/5 होगा ना ज्योमेट्रिक लेंथ। और वैसे अगर आप यहाँ पे करोगे तो थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस। सो थीटा कितना फॉर्म कर रहा है? पाई 12l/5 रेडियस। सो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा? विल इट बी इक्वल टू 12l/5 पाई। अगर हम यहाँ प्लेस कर देंगे तो जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट था 12l/5 पाई, सो नया मैग्नेटिक मोमेंट m डैश कितना हो जाएगा? 24 ml by 5 पाई। या फिर अगर आपको पुराने मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म्स में लिखना चाहते हो सो वी कैन राइट लाइक दिस आल्सो दैट m डैश विल बी इक्वल टू 12m by 5 m
Am I clear, beta? Yes. So can't be write 2 pi r by 2l. नहीं, मैंने अभी बताया था ना कि प्लनिका आप ऐसे समझो, आपने जब इसको बेंड किया ना बेटा, तो बेंड सिर्फ आपने इसके मैग्नेटिक लेंथ को थोड़ी किया, पूरे लेंथ को बेंड कर दिया ना। तो रेडियस के लिए आपको पूरा लेंथ चाहिए ना, इंस्टेड ऑफ दिस ज्योमेट्रिक लेंथ, है ना। इंस्टेड ऑफ मैग्नेटिक लेंथ आपको पूरा लेंथ चाहिए, क्योंकि जब आपने इसको बेंड किया है, तो बेंड तो आपने पूरे बार मैग्नेट को किया है लाइक दिस। ये पूरा लेंथ आपको चाहिए, दिस इज योर ज्योमेट्रिक लेंथ। समझ में आया बेटा सबको? पीयूष फर्स्ट टू क्लियर कैलकुलेशन है। Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट, सुपर। और चलिए, मान लो आपके पास एक बार मैग्नेट, थोड़ा इजी डाटा बना तो, मान लो आपके पास एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट, अगर आपके पास नॉर्थ पोल है एंड हियर वी हैव इज व्हाट साउथ पोल, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है। दिस इज हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट m एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब क्या किया हमने, इसको बेंड कर दिया, इसको तुमने ऐसे बेंड कर दिया, इसको हमने ऐसे बेंड कर दिया, है ना, ऐसे इसको बेंड कर दिया। नाउ इसको अगर तुमने ऐसे बेंड कर दिया सच दैट कि ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा है, अब बताइए कितना हो जाएगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट। Here it is south pole. Find new magnetic moment. जब तुमने इसको बेंड कर दिया, तो बेंड करने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बना, अब इस स्ट्रक्चर का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। What is getting that you have to find Piyush magnetic length, अभी आपको फाइंड आउट करना है। 12 m by 5 theta. Okay, hold on for a second, मैं करता हूँ। चलो करते हैं इसको। अब कैसे करोगे इसको, जो आपने बेंड किया ना बेटा, इसको इसका रेडियस मान लो r है, रेडियस दिया हुआ है आपको, मैंने देना भूल गया हूँ। अब ये इसका लेंथ हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली हम पकड़ के चलते कि ज्योमेट्रिक लेंथ मैग्नेटिक लेंथ सेम है। तो कैसे आप डील करोगे, अगर ये पूरा एंगल थीटा था, तो क्या ये एंगल थीटा बाई 2 हो जाएगा, एंड क्या ये एंगल भी थीटा बाई 2 हो जाएगा, राइट। इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, m दिया ना फर्स्ट केस में, which is m into what 2l, करेक्ट। एक्सीलेंट क्वेश्चन। ये आपका थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2। अब देखिए, इफ दिस इज r, so what will be this distance, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, will it be equal to r of sin theta by 2। अगर ये आपका r है, ये एंगल अगर आपका थीटा बाई 2 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा,
will it be equal to r into sine theta by 2? In the same manner, if it is r here, this angle is theta by 2. So what will be this distance? What will be this distance? Will it be again equal to r into what? Theta by 2. करेक्ट. So अब इसका जो मैग्नेटिक लेंथ हो जाएगा इस केस में, जो मैग्नेटिक लेंथ है इसका, इज इट इक्वल टू 2r into sine of theta by 2. हो जाएगा इसका मैग्नेटिक लेंथ, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, अब प्लेस कर दीजिए. एक मिनट, सबको बात समझ में आ तो रहा है ना? इज इट क्लियर विद एवरीवन? Yes, sir. ओके. सो प्लेस करने के बाद क्या मिलेगा? अभी हम अप्रोक्सीमेटली सेम कर रहे थे यहाँ पे. नाउ विल हैव टू. ओके, एक मिनट स्मृति करता हूँ बेटा. अब देखो, ये लेंथ आपका 12 था, ये एल पकड़ लो, वॉट एवर यू वांट, और इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया. सो कैन वी से थीटा इज इक्वल टू व्हाट? आर्क लेंथ बाय रेडियस. नाउ इफ थीटा आर्क लेंथ बाय रेडियस चाहिए तो यहाँ 12 की जगह पे एल भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे. सो कैन वी से दैट रेडियस will be equal to arc length कितना है? 2l by what? थीटा. होगा रेडियस का वैल्यू 2l by थीटा. नाउ वंस वी आर हैविंग रेडियस एज 2l by थीटा, अगर हम यहाँ प्लेस कर दे, सो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? m into 2l by theta into what? Sine of theta by 2. Now m into 2l is your initial magnetic moment, so will it be equal to 2m, जो आपका नया मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, which will be my m dash here. So can we say beta m dash is 2m into sine theta by 2 over theta. मैंने बोला भी स्मृति आपको कि आई एम एज्यूमिंग कि इसका ज्योमेट्रिक लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ अप्रोक्सीमेटली सेम है. अगर आप चेंज करोगे तो जैसे पीछे बताया था 5/6 करके वैसे सॉल्व करना पड़ेगा. Is it clear? But in this case, we are assuming that geometric length and magnetic length are approximately same. Is it clear, beta? Yes, sir. ध्यान रखना, पिछले केस में यहाँ पे हमने सेम नहीं पकड़ा था, बट इस केस में हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो सेम है. Is it clear? Yes, sir. ठीक. Yes, sir. कर लोगे इस टाइप का कराएगा तो कुछ भी स्ट्रक्चर चेंज करेगा, इधर उधर करेगा तो कर लोगे सॉल्व, एक आधा और करा दूं? होगा सॉल्व कि एक आधा और करा दूं? एक और ले लो. एक और ले लो. ओके, आपके पास एक बार मैग्नेट है, सच दैट कि इस बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मोमेंट दिया है वो m है, एम्पियर मीटर स्क्वायर.
अब इसको क्या किया हमने, इस फॉर्म में बेंड कर दिया, इस फॉर्म में बेंड कर दिया। अब इस फॉर्म में बेंड करने का मतलब है, बेंड किया, ऐसे बेंड कर दिया, सच दैट इसका टोटल लेंथ का 1/3 है। अगर आप इसका टोटल लेंथ L पकड़ते हो, आई एम हैविंग टोटल लेंथ L एंड वी आर एज्यूमिंग कि मैग्नेटिक लेंथ ज्योमेट्रिक लेंथ ऑलमोस्ट सेम है, सो ये आपका L/3 है, सेम वे में ये L/3 है, ऑब्वियस सी बात है रिमेनिंग L/3 हो जाएगा। अब बताइए इसका इक्विवेलेंट मोमेंट कितना होगा, डाइपोल मोमेंट। अगर इसका डाइपोल मोमेंट m है, so what will be the equivalent magnetic dipole moment of this structure? m/3। अगर आपका यहाँ पे नॉर्थ पोल जैसे से बेंड करते, तो मान लो अगर यहाँ पे साउथ पोल है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा बेटा, नॉर्थ पोल फॉर्म करेगा। अब अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे साउथ पोल हो जाएगा, ताकि ये नॉर्थ साउथ मिलके कुछ भी नहीं है बीच में। अब अगर यहाँ साउथ हो गया, सो हियर विल बी हैविंग व्हाट, नॉर्थ पोल। अब अगर यहाँ नॉर्थ हो गया तो यहाँ साउथ हो जाएगा, और फिर बाद में यहाँ, राइट। या फिर अगर ऐसे नहीं देखोगे, अगर आपने ऐसे बेंड कर दिया है, तो यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल और यहाँ पे आपका साउथ पोल, करेक्ट। अब इसका जो ज्योमेट्रिक लेंथ होगा, मैग्नेटिक लेंथ होगा, वो अब कितना हो जाएगा, L/3। सो पहले इसका मैग्नेटिक मोमेंट था m इंटू एल, अब इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा इस स्ट्रक्चर का, विल इट बी इक्वल टू m डैश इज इक्वल टू m इंटू वॉट, L/3। अब जो इसका हो जाएगा विच विल बी mL/3, और m इंटू एल आपका पहले का मोमेंटम था, मैग्नेटिक मोमेंट था, सो विल इट बी इक्वल टू m/3। Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गया पॉइंट से सभी को? Yes, sir. Yes. चलिए और बात करते हैं, चलो एक आधा और करा देता हूँ, टेस्ट कर ही रहे तो कर लेते। इनिशियली इसका बार में मैग्नेटिक मोमेंट m था, मैग्नेटिक इसको इस फॉर्म में बेंड कर दिया। ध्यान रख, देख रहे हो आप एक चीज, जब आप बेंड कर रहे हो ना, तो बेंडिंग से यानी कि शेप और साइज पे मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड कर रहा है, क्योंकि वो लेंथ उसमें चेंज हो जाता है। लेट्स बेटा ऐसे होगा, थोड़ा डायग्राम चलाते हैं। सो पहले वो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट m था, अब इसको ऐसे बेंड कर दिया सच दैट कि ये मेरा नॉर्थ पोल है, और नाउ दिस बिकम्स माय साउथ पोल। ज्योमेट्रिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ अप्रोक्सीमेटली सेम, ये r हो गया। बताइए इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? हैविंग So center is 90 degree. 90 डिग्री। टू रूट पाई बाई पाई। कैसे करोगे इसका स्ट्रक्चर? मैग्नेटिक मोमेंट जो नया आएगा, m डैश कितना हो जाता है, विल इट इक्वल टू 2m इंटू साइन थीटा बाई 2, अभी पीछे फॉर्मूला डेराइव किया ना, 2m इंटू साइन थीटा बाई 2 ओवर थीटा, yes or no?
this will be 2m into sin theta by 2 over theta. So it is 90 degree implies कितना हो जाएगा pi by 4. So अगर हम प्लेस कर देंगे, so what it will be, m dash is equal to 2m into pi by 4, actually pi by 2 हो जाएगा, or this is pi by 2. So sin pi by 4 is what, 1 by root 2. So what we are having, m dash is equal to 2m into pi, sin pi by 4 का मतलब हो गया 1 by root 2 by pi into 2 will go up, ये हो जाएगा रूट 2. सो क्या इसका जो नया मैग्नेटिक मोमेंट आ गया m डैश, सो 2 रूट 2 will this be the answer? Yes. अब बना लोगे तो और कराने की जरूरत है, बन जाएगा अभी. Yes. Yes, sir. टाइम पास हो रहा है अभी, बहुत हो गया कितना समझ. और ये मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये दिखने में आसान दिख रहा है लेकिन जानना जरूरी था क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये पूछता है. सो इट इज बेटर कि आप इसको एक बार ध्यान दें. आगे और बात करते हैं. कंपैरिजन बिटवीन electric dipole and bar magnet. Comparison between electric dipole and bar magnet. So एक तरफ हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं, the other side we have bar magnet. So इधर आप क्या करो, place here इलेक्ट्रिक डाइपोल और इधर आप प्लेस कर दीजिए बार मैग्नेट. ओके. नंबर 1, what is the electric dipole moment? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है? Q into L. Q into L. सेम वे में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? M into L, या इसको ऐसे भी लिखते हैं ना हम लोग NIA. Yes or no? Yes. ओके. बट डाइपोल को अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे कितना टॉर्क लगेगा? What is the torque that will act on the dipole when placed in uniform electric field? P cross E. P cross E. Very good. This is P vector cross E vector, where P stands for electric dipole moment, is your electric field. In the same manner, अगर हम बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे कितना टॉर्क लगेगा? M cross P. M cross P. सुपर. सब डिराइव कर सकते बट नहीं करूंगा. ओके. अगर आप डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, व्हाट विल बी द नेट फोर्स? 0. जितना प्लस पे लगता है उतना ही माइनस पे लगता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में. प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो नेट फोर्स 0 है. इन द सेम मैनर अगर आप बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो नेट फोर्स 0 होगा. प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक. ओके. Am I clear? इतने सारे पॉइंट है, यहाँ तक क्लियर हो गया पॉइंट? Yes. पॉइंट नंबर 4, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का Negative to positive charge. so direction of electric dipole moment
is from minus q to plus. In same way, direction of magnetic dipole moment. क्या होगा इसका डायरेक्शन? South pole to North pole. साउथ पोल. ओके. पॉइंट नंबर 5. अच्छा, एक्सिस पे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट? एक्सिस पे बार मैग्नेट 1 by epsilon 2p by rq. 2p by rq. Super. 1 by 4 pi epsilon naught 2p by rq, where p stands for your electric dipole moment. Exactly same way में एक्सिस पे कितना हो जाएगा बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड? Mu naught by 4 pi 2m by mu naught by 4 pi 2m by r along axis. ये भी along axis. Okay. Problem number 6. Point number 6. What is the electric field on the perpendicular bisector? E by RQ. E by RQ. So electric field जो आपका होता है perpendicular bisector पे, that is what 1 by 4 pi epsilon naught P by RQ on perpendicular bisector. Exactly same way में यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा that will be equal to mu naught by 4 pi m by RQ on perpendicular bisector. Is it fine बेटा? समझ में आया the point? Yes. चलो आगे और बातें करते हैं. किसी भी रैंडम पॉइंट पे कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? P under हाँ 1 by 4 pi epsilon naught P under root 3 cos square theta minus 1 plus 1. एक मिनट अब कुछ दिखाता हूँ. 1 by 4 pi epsilon naught P by RQ under root of what? 1 plus 3 cos square theta. ये होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड एट किसी भी रैंडम पॉइंट P पे. इन द सेम मैनर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे दिस विल बी mu naught by 4 pi m by RQ 1 plus 3 of cos square theta. Is it fine? Yes, sir. हो गया कुछ लिख के बेटा? Yes, sir. आगे बात करते हैं. कहाँ तक कंप्लीट करिए? टॉर्क हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया. पोटेंशियल एनर्जी. व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? 8 नंबर में P stands for potential. Sir, बोलो. PE into cos theta 1 minus cos. PE into cos theta. है ना? ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है. हाँ गुड स्मृति. minus PE into cos theta. This is your potential energy. यहाँ पे P आपका कंफ्यूज नहीं होना. P आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट and E stands for electric field. And theta is the angle between. Okay. Now what will be
मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, बताइए मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? mb cos माइनस बेटा, माइनस ऑफ एम बी कॉस 0 के। yes Yes. अच्छा वर्क डन कितना होता है इन रोटेटिंग द डाइपोल? p cos theta 1 minus cos theta 2 पी कॉस थीटा, पी इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 ना, अगर थीटा 1 से थीटा 2 जाओगे तो। yes सो वर्क डन फ्रॉम थीटा 1 से लेकर थीटा 2, सो वर्क डन कितना हो जाएगा? पी इंटू ई इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे कितना वर्क डन हो जाएगा? What will be work done here? m into b cos theta 1 minus cos theta 2 Cos theta 1 minus cos theta and so on। ऐसे आप बहुत सारे और रिलेशंस बना सकते हैं। फिर ओके, yes समझ में आ गया सबको पॉइंट? ये Yes. Yes, sir. वेरी गुड, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन एक करो। ऐसे कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। एक प्रोटॉन मूव कर रहा है और प्रोटॉन के रोटेशन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट बन रहा है वो आपका 1.24 इंटू 10 रेज़ टू पावर, जो मैग्नेटिक मोमेंट बन रहा है 1.24 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 26 पकड़ लो। ये जो बन रहा है इसको चेंज करके थोड़ा सा से लिख देता हूँ। मैग्नेटिक मोमेंट जो बन रहा है 1.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 26 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर पर, है ना। सो प्रोटॉन रोटेट होने की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट बन रहा है वो 1.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 26 एम्पियर मीटर स्क्वायर। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड at a distance of 1 meter from proton। करिए, along the axis करना है 1 मीटर पोटेंशियल मैग्नेटिक फील्ड पूछा है इसमें, पोटेंशियल एनर्जी नहीं था, माइनस पी कॉस थीटा होता है पोटेंशियल। टू 2.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 33। क्या फॉर्मूला यूज किया कॉस्टिक मैग्नेटिक फील्ड के लिए? Sir, वही न्यू नॉट बाय 4 पाई 2m into 2m by r cube. करेक्ट, 2m किया, यही बस था इसमें। सो b विल बी इक्वल टू व्हाट? म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू कितना होता है? 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 into 2 into 1.4 into 10 raised to power what? Minus of 26 भाई ये नीचे का टर्म कितना है? रेडियस क्या दिया है? 1 ना, this will become 1 का क्यूब। So this is 2.8 into 10 raised to power, we will be 2.8 into 10 raised to power 26 or minus 7
Is it minus of 33 Tesla? Great. Is it clear बेटा? Sums up points सभी को? Yes, sir. वैसे जैसे आपने जो कुछ भी इलेक्ट्रिक डाइपोल में किया था एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम्स यहाँ पे भी पूछा जा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड बताओ, कितना टॉर्क लगेगा बताओ, एंड ऑल दैट। कर लो तो इस टाइप का प्रॉब्लम अगर आएगा तो। Yes. एक आधा और करके बता दो। मान लो कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या किया, एक डाइपोल को प्लेस कर दिया लाइक दैट, सच दैट कि ये डाइपोल का इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट m दिया है। इस डाइपोल का मैग्नेटिक मोमेंट जो दिया है वो कैपिटल M दिया हुआ, एम्पियर मीटर्स का, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दिया हुआ kg मीटर्स पर। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। बताइए इसका टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन क्या होगा? So angle theta assume करना है। ठीक है, ठीक है। कैसे करोगे? इस पे टॉर्क कितना लग जाएगा बेटा? इज इट m वेक्टर क्रॉस और p वेक्टर, है ना? सो टॉर्क कितना एक्ट हो जाएगा? वेक्टर वेक्टर फॉर्म में है, टॉर्क कितना लग जाएगा? विल इट बी इक्वल टू mb into sin थीटा, और टॉर्क क्या है? I into अल्फा। सो I into अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? mb into sin थीटा। ठीक है, अगर ये थीटा छोटा अगर आप एंगल लेते हो, सो कैन वी राइट दैट sin थीटा will it be approximately equal to theta if I am taking theta is small? हाँ है ना? so, अगर थीटा छोटा है तो क्या उस केस में हम बोल सकते हैं that sin theta will be approximately equal to theta, है ना? Yes. so, अगर आप यहाँ से प्लेस कर दोगे, so what will be having I into alpha is equal to mb into theta, so alpha will be equal to what? mb by I into theta, और ये जो टर्म है इसको आपने किसके बराबर रख दिया है? ओमेगा स्क्वायर के बराबर। so what we are having, omega will be equal to under root of mb by I। ओमेगा कितना आ जाएगा? is it 2 pi by time period is equal to under root of mb by I। so अगर आप यहाँ से टाइम पीरियड निकालोगे, टाइम पीरियड will be equal to 2 pi under root I by। am I clear? Yes. ठीक, सबको क्लियर है कैलकुलेशन? Yes, sir. चलो हेडिंग दो, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने बार मैग्नेट का काम किया। बार मैग्नेट कट करेंगे क्या होगा, बेंड करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। बार मैग्नेट को इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ हमने लिंक करके कुछ कुछ फॉर्मूलाज देख लिए। नाउ विल डिस्कस अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म। क्या अर्थ एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है ना? अर्थ कैसा बिहेव करती है? डज इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट? ओके, नाउ अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है बेटा? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ? क्या ऐसा स्ट्रक्चर है अर्थ का?
यस सर। स्फेरिकल है ना? यस और नो? स्फेरिकल स्ट्रक्चर है कि नहीं अर्थ का? होता है ना, अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है? स्फेरिकल है ना नेचर में, उसका है पोल्स पे आया ना। बट एक्चुअली अगर आप बात करो, अगर आप डिटेल में जाके एनालिसिस करो तो अर्थ ऐसा नहीं है। अर्थ ऐसा नहीं है। अर्थ का जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत कटा चटा है। अर्थ कुछ ऐसा है स्ट्रक्चर अर्थ का, कहीं डाउन है कहीं पे अप है, ऐसा प्योर ऐसा स्मूथ नहीं है। ये एब्रप्ट स्ट्रक्चर है अर्थ का, एब्रप्ट है कि कहीं पे माउंटेन है तो उठा रहेगा, सी है तो नीचे चला जाएगा। ऐसे फ्लैट कैसे हो सकता है ये सरफेस? ये ऐसा ऊपर नीचे तो बहुत अलग टाइप का ज्योमेट्री है अर्थ का। ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है अर्थ का। दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थ। ओके, कहीं पे नीचे गया रहेगा, कहीं पे ऊपर जाएगा। माउंटेन से हिमालय तो ऊपर की तरफ है, इस पे ऐसे लिफ्ट हो जाएगा ना। ऐसा फ्लैट कैसे रह सकता है? लेकिन हमें पढ़ने के लिए ऐसे ही बताया जाता है, राइट। लेकिन ये मिसकंसेप्शन को क्लियर करो, अर्थ का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, बहुत एब्रप्ट स्ट्रक्चर है। कहीं पे पिक होगा, कहीं पे डाउन होगा, इस वे में स्ट्रक्चर होगा, नॉट लाइक दिस। क्लियर? बट हमारे लिए जो हमें डिस्कशन करना है, तो हमारे लिए अर्थ ऐसे ही बिहेव करेगा, ऐसा ही अर्थ होगा। ओके, अब ये जो अर्थ है बेटा, ये अर्थ का ये जो पॉइंट है, दिस इज व्हाट ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है। ये क्या पॉइंट? ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल कर देते। और सेम वे में यहाँ पे जो पॉइंट होगा, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा? ये कौन सा पॉइंट होगा? विल इट बी ज्योग्राफिकल साउथ पोल? Yes. अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और अर्थ का जो मैग्नेट है ना, वो अर्थ का मैग्नेट कुछ ऐसे है। लेट्स इमेजिन, मैं भी एक बार मैग्नेट बना के आपको दिखा देता हूँ। हालांकि बार मैग्नेट नहीं है, इसके पीछे बहुत थ्योरीज है, सब थ्योरीज भी डिस्कस करेंगे। अर्थ के साथ ऐसे इसका मैग्नेट है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लाइक दिस। ये इसका मैग्नेटिक सच दैट कि जहां पे अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल था, वहां पे मैग्नेटिक साउथ पोल है इसका, और इधर इसका नॉर्थ पोल है, राइट। सो ये अर्थ समथिंग लाइक दिस ऐसे है। अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है ना बेटा, वो मैग्नेट कुछ इस वे में है, करेक्ट। सो ये जो पॉइंट है इसका, ये इसका मैग्नेटिक साउथ पोल है। दिस इज इट्स मैग्नेटिक साउथ पोल। मैग्नेटिक साउथ पोल। और ये जो पॉइंट है, दिस इज इट्स मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, राइट। तो ध्यान रखना, जहां पे अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, वहीं पे अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल है, थोड़ा सा बेंड है। और ये जो एंगल फॉर्म करता है ना, ये एंगल आपका अभी फिलहाल के टाइम पे ये 11.5 डिग्रीज है। दिस एंगल इज राइट नाउ, अभी ये जो एंगल है एक्चुअली में वो एंगल है 11.5 डिग्रीज। बट दिस एंगल कीप्स ऑन चेंजिंग, ये एंगल चेंज होता जाता है टाइम के साथ। ये अर्थ का मैग्नेटिज्म एंगल चेंज करता है। और इसी में थीसिस है कि एक ऐसा एंगल आएगा फ्यूचर में, आज के 100 साल 200 साल 500 साल 1000 साल के बाद, 200 नहीं 500 1000 साल के बाद, जब अर्थ का मैग्नेट अपनी जगह से ऐसे घूम जाएगा कि अर्थ की वजह से पूरे यूनिवर्स के मैग्नेटिज्म में इफेक्ट आएगा, और उस समय शायद सर्वाइवल खत्म हो जाएगा, राइट। बट राइट नाउ अभी के सिनेरियो में जो अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है और ज्योग्राफिकल साउथ पोल है, और अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल के बीच में जो एंगल फॉर्म कर रहा है फॉर नाउ इज 11.5 डिग्रीज। Am I clear बेटा? Yes, sir. समझ में आ गया सबको पॉइंट ये एवरीवन? Yes, sir. अब सवाल ये उठता है कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म है कहाँ, कैसे? अर्थ के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आया कहाँ से? इसको एक्सप्लेन करने के लिए तीन थ्योरीज बहुत कॉमन दिया गया। जो पहला थ्योरी था, फर्स्ट थ्योरी,
फर्स्ट थ्योरी, ये फर्स्ट थ्योरी वाज गिवन बाय गिलबर्ट, एक नाम का साइंटिस्ट था। वो 1600 में पहली बार इसको एक्सप्लेन किया गिलबर्ट ने। गिलबर्ट ने 1600 में सबसे पहली बार बताया कि अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, अर्थ के पास जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, वो इसकी वजह से है कि अर्थ के कोर में बहुत बड़ा मैग्नेट रखा हुआ है। ठीक है, गिलबर्ट ने क्या बोला पहली बार कि 1600 में कि अर्थ के कोर में एक बहुत बड़ा मैग्नेट रखा हुआ है और उस बड़े मैग्नेट की वजह से अर्थ के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आया। ठीक है, लेकिन ये थ्योरी को बाद में चल के इग्नोर कर दिया गया, रिमूव कर लिया गया। क्यों इस थ्योरी को रिमूव कर लिया गया? इसके पीछे लॉजिक क्या दिया गया कि अर्थ के कोर में अगर बड़ा सा मैग्नेट होता तो अर्थ के कोर में टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि वो बार मैग्नेट को अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज करनी चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक स्पिन चेंज होगा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज करेगा, राइट। तो इस बेसिस पे गिलबर्ट का जो थीसिस था कि अर्थ के कोर में एक बहुत बड़ा सा बार मैग्नेट रखा हुआ है, उसको हटा दिया गया। गॉट द पॉइंट? क्यों रिमूव किया? Okay, so Gilbert says that कि अर्थ के पास जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसके पीछे का रीजन क्या है कि अर्थ के कोर में बहुत हेवी बड़ा मैग्नेट रखा हुआ। लेकिन इस थ्योरी को नेग्लेक्ट किया गया ऑन द बेसिस दैट कि अगर अर्थ के कोर में बड़ा सा मैग्नेट होगा तो वो मैग्नेट, सिंस अर्थ के कोर में टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि वो मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज करना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर ऐसा नहीं होता, दिस प्रूव्स दैट कि अर्थ के कोर में कोई बड़ा हेवी मैग्नेट रखा हुआ नहीं है। इज इट फाइन बेटा? समझ में आ गया पॉइंट ये? Yes. अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए सेकंड थ्योरी आया, एंड दिस सेकंड थ्योरी वाज गिवन बाय ग्रोवर, है ना। ये फर्स्ट थ्योरी था, इसको एक्सप्लेन करने के लिए सेकंड थ्योरी भी आया, and the second theory was given by Grover, and he proposed this theory in I guess 1849। 1849 में ग्रोवर ने एक और थ्योरी दी। उसने क्या बोला कि अर्थ के सरफेस पे हॉट एयर ब्लो होता है, कि अर्थ के सरफेस पे जब हीट आएगा तो हीट की वजह से अर्थ का एयर ब्लो करेगा, एयर फ्लो करेगा, और उस हॉट एयर को फ्लो होने की वजह से करंट जनरेट होता है। करंट का मतलब ही होता है टू फ्लो, राइट। सो अर्थ के सरफेस पे हॉट एयर फ्लो होने की वजह से और अर्थ के सरफेस पे करंट जनरेट होता है, और इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, एंड दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, है ना। सेकेंड थ्योरी क्या था कि अर्थ के सरफेस पे हॉट एयर फ्लो होता है, एंड ड्यू टू द फ्लो ऑफ हॉट एयर इट जनरेट्स इलेक्ट्रिक करंट, एंड दैट इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूसेस जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये थ्योरी को भी नल एंड वॉइड कर दिया गया, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अर्थ में विंटर में मैग्नेटिक फील्ड कुछ और हो गया, समर में मैग्नेटिक फील्ड कुछ और हो गया। दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सीजन, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है अर्थ का, राइट। सो इन बेसिस पे सेकंड थ्योरी को भी नेग्लेक्ट कर दिया। हमारे क्लियर? सेकंड थ्योरी समझ में आ गया क्या था, है ना। सो फर्स्ट थ्योरी वाज कि अर्थ के कोर में एक बहुत बड़ा सा मैग्नेट रखा हुआ है और उस मैग्नेट की वजह से अर्थ के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, दैट वाज इग्नोर्ड। सेकंड थ्योरी वाज गिवन बाय ग्रोवर, ही सेड कि अर्थ के आउटर सरफेस पे हॉट एयर फ्लो होने की वजह से करंट जनरेट होता है, एंड दैट करंट इन टर्न जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। बट दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट, क्योंकि ये सीजन्स पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, सो इन दिस वे सेकंड थ्योरी वाज आल्सो इग्नोर्ड, सेकंड थ्योरी को भी हटा दिया। ठीक है, इसके बाद थर्ड थ्योरी आया। और थर्ड थ्योरी ने क्या बोला कि भाई अर्थ के कोर में मोल्टेन मेटल फ्लो होता है, एंड अर्थ के कोर में मोल्टेन मेटल के फ्लो होने की वजह से करंट जनरेट होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट करंट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड।
है ना। अभी हम इसी थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारे फ्लॉज हैं, राइट। सो थर्ड थ्योरी क्या कहता है? थर्ड थ्योरी सेज दैट कि अर्थ के कोर में मोल्टेन मेटल्स मूव करते हैं, एंड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मोल्टेन मेटल्स इनसाइड द कोर, in the core of earth, it generates electric current, and due to that electric current there is a magnetic field, magnetic property of the earth. Am I clear beta what I'm saying? समझ में आ गया थर्ड थ्योरी क्या बोलता है? Yes. है ना। So it says that in the core of earth molten metal flows, right, and due to this flow it generates magnetic field. Am I clear with the first theory, second theory and third theory? और अभी हम ये थर्ड theory को एक्सेप्ट करते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है कि अर्थ के कोर में मोल्टेन मेटल्स फ्लो होता है, and due to the flow of molten metals it generates electric current, and due to that electric current we have the magnetic properties. Is it okay? Yes, sir. Good. बाकी लोगों को समझा? प्रणिका, कौस्तुभ, यूज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. कनक क्लियर बेटा सब कुछ? सार्थक? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें अब देखिए, ये आपका अर्थ था, like this was your geographical north pole. ये जो पॉइंट था ना, ये आपका जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल था, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, ठीक है। और ये जो पॉइंट था, दिस वाज योर जियोग्राफिकल साउथ पोल, और यहाँ पे हमने एक मैग्नेट, अर्थ का मैग्नेट प्लेस कर दिया। अर्थ का जहाँ जियोग्राफिकल नॉर्थ है वहां पे अर्थ का मैग्नेटिक साउथ था, और यहाँ मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये एंगल हमने डिस्कस कर लिया वाज 11.5 डिग्री। अब क्या है इसमें एक और पॉइंट, द पॉइंट इज कि अर्थ के सरफेस पे जहां पे आप खड़े हो, मान लो मैं अर्थ के सरफेस पे यहाँ पे खड़ा हूँ, अर्थ के सरफेस पे जहां पे आप हो वो पॉइंट ले लो, और अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ को लेके एक प्लेन बना दो। देखना, प्लेन प्लॉट करने के लिए मैंने 3 पॉइंट्स लिया है। नंबर 1 वेयर वी आर स्टैंडिंग, नंबर 2 अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ और अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ। तो जहां पे आप खड़े हो, मान लो अगर ऐसा अर्थ और मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पे आप खड़े हो, आप यहाँ से एक प्लेन बना दो, टेकिंग योर पॉइंट ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ, देखिए एक प्लेन बना दो, ठीक है। ये जो प्लेन बनेगा, the plane where we are standing, the point where we are standing plus geographical north pole and geographical south pole को लेकर एक अगर प्लेन बना दोगे, that plane will be called geographical meridian. इसको क्या बोलेंगे? geographical meridian. geographical meridian, right? Now what is geographical meridian? So geographical meridian is the plane which includes the point where you are standing, geographical north pole and geographical south pole. तो जहां पे आप खड़े हो प्लस अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ प्लस अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ लेकर अगर एक प्लेन बना दोगे, दैट प्लेन इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। प्लेन इंक्लूडिंग पॉइंट where we are standing and geographical north and south pole. Am I clear about what I said? So geographical meridian का मतलब क्या है
कि जिस जगह पे आप खड़े हो उसको इंक्लूड करो, और ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल को इंक्लूड करता हुआ एक प्लेन बना दो। 3 पॉइंट देखो ध्यान में, जहाँ पे आप खड़े हो, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, ये तीनों पॉइंट्स को इंक्लूड करके एक प्लेन बना दो। दैट प्लेन विल बी कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। एम आई क्लियर? Yes, sir. ओके। एग्जैक्टली सेम वे में एक और प्लेन बनेगा, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। तो अब ये क्या होगा, जहाँ पे आप खड़े हो और अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल को लेकर एक प्लेन बना दो। तो जिस जगह पे आप खड़े हो वहां को इंक्लूड करो, अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को इंक्लूड करके एक प्लेन बना दो। दैट प्लेन विल बी कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। अगला जो प्लेन है इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, है ना। ये क्या होता है भाई, प्लेन इंक्लूडिंग पॉइंट where we are standing and magnetic north and magnetic साउथ पोल, है ना। सो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या गया बेटा, मैग्नेटिक मेरिडियन वो प्लेन बनेगा, दैट विल बी द प्लेन which includes the point where we are standing plus magnetic north pole and magnetic south pole. So जहाँ पे आप खड़े हो उसके साथ ज्योमेट्रिक नॉर्थ ज्योमेट्रिक साउथ को इंक्लूड करके एक प्लेन बना दोगे, दैट विल बी कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब हो गया कि जहाँ पे आप खड़े हो वो पॉइंट ले लो और अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल लेकर एक प्लेन बना दो, दैट विल बी कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। इज इट क्लियर बेटा, समझा ये पॉइंट? Yes. ओके। अब देखिए, मान लो अगर मैं किसी एक पॉइंट पे खड़ा हूँ, इस पॉइंट पे देखते हैं, और इस पॉइंट पे अगर आप खड़े होकर देखो तो मान लो अगर आपका ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, लेट्स से ये अगर मेरा ऐसे ज्योग्राफिकल मेरिडियन हो गया और यहाँ पे अगर ये मेरा ऐसा ऐसे अगर आप देख रहे हो, अगर ये आपका ऐसे प्लेन है, राइट, एंड लेट्स से कि ये जो प्लेन आपने प्लॉट किया फिलहाल इस केस में, इस पॉइंट पे अगर हम देखें, अगर आप इमेजिन करो कि ये मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन है और अगर ये मेरा ज्योग्राफिक मेरिडियन है, ज्योग्राफिक मेरिडियन है, so इस दोनों प्लेन के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है अल्फा, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ DECLI, declination or declination, whatever it is. So angle of declination is what? It is the angle between geographic meridian and magnetic meridian of a given point. है ना बेटा, ये क्या है, एंगल between geographic and magnetic meridian at given point. Is it okay? तो किसी भी गिवन पॉइंट पे ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल होगा, दैट एंगल विल बी कॉल्ड दिस एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। Am I clear बेटा, समझ में आया पॉइंट ये? Yes, sir. ओके। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर अर्थ पे हम पॉइंट्स को चेंज करेंगे तो क्या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा? Change. अगर आप पॉइंट्स को चेंज करते जाओगे तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन विल चेंज। जहाँ पे आप खड़े रहोगे प्लेन अलग बनेगा, प्लेन अलग बनेगा तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन विल चेंज, है ना। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कौन से मेरिडियन में रहेगा उस पॉइंट पे?
ज्योग्राफिकल मेरिडियन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेगा कि मैग्नेटिक मेरिडियन में रहेगा? मैग्नेटिक में मैग्नेटिक। ये लिख लो पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस at a point will be in magnetic मेरिडियन। अच्छा, अगर हम इस पॉइंट पे बार मैग्नेट को रखें तो वो बार मैग्नेट कौन से प्लेन में रहेगा? अगर मैं यहाँ पे बार मैग्नेट को रखूं इस पॉइंट, तो कौन से प्लेन में रहेगा? ज्योग्राफिक मेरिडियन में कि मैग्नेटिक मेरिडियन? मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक, इसके आगे अगले लेक्चर में बात करेंगे एंगल ऑफ डीप का, न्यूट्रल पॉइंट का। विल डिस्कस इन द कमिंग लेक्चर। पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर क्लियर हो गया बेटा सबको पॉइंट? yes sir. We'll wind up for today. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you sir. Bye. Thank you, sir. Bye, sir.